हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। दीपक शर्मा के साथ 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम। लेट अस मेक 4 पॉइंट्स एंड सी व्हाट वी ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग देम इन पेयर्स इन सेम ऑर्डर। तो देखिए 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स ज्वाइन किया, ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स ज्वाइन किए, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 पॉइंट्स ज्वाइन किए, ये 1 2 3 4 तो 4 पॉइंट्स ज्वाइन किए, ये 4 डिफरेंट पोजीशन हमें प्राप्त हुई। तो नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स और आर ऑन द सेम लाइन, ये 4 पॉइंट्स यदि सेम ही लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। इन द सेम लाइन, कोलिनियर मीन्स इन द सेम लाइन, वी ऑब्टेन ए लाइन सेगमेंट। मतलब चारों पॉइंट यदि एक ही लाइन पर आ जाएं तो वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इफ़ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट ए ट्राइंगल। मतलब अगर ये 1 2 3 4 ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो 4 में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर मिल जाएं तो आप ट्राइंगल प्राप्त करेंगे। तो अगला है, इफ़ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर वी ऑब्टेन्ड ए क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, थर्ड एंड फोर्थ फिगर। तो देखिए ये 1 2 3 4 इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ना तो इसमें कोलिनियर है 3 पॉइंट्स, ना इसमें कोलिनियर है। तो दो डिफरेंट पोजीशन मिली हमें, दिस इज नंबर थर्ड, दिस इज नंबर फोर्थ। लेकिन सच ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है, 4 डिफरेंट पॉइंट होंगे, 4 डिफरेंट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा आपको। क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है। सच ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है। क्लोज्ड का मतलब बंद फिगर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये 1 2 3 4 ये 4 मिलाए, ये 4 में से ये 4 में मिला दिए तो क्लोज्ड तो नहीं है, अब ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं यहाँ सच ए फिगर formed by joining 4 points in an order is called a quadrilateral, तो इसमें क्लोज्ड फिगर भी आप लिख सकते हो। इन दिस बुक वी विल कंसिडर ओनली क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ टाइप थर्ड। दिस इज मतलब केवल इसी क्वाड्रिलेटरल का यूज करेंगे, बट नॉट एंड गिवन इन फिगर 4, इसका यूज कभी भी नहीं करेंगे। एंड अच्छा यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। तो देखिए मैंने आपको एक ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो उसमें देखिए 4 साइड्स AB BC CD एंड D है। तो ये 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स में मैं आपको बता दूं कि AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं, CD DC को रिप्लेस कर सकते हैं, DA AD सेम है। सिमिलरली देखिए एंगल, 4 एंगल्स कौन से हैं, एंगल A, तो एंगल A को आप DAB या BAD लिख सकते हैं। तो मतलब जो भी एंगल होगा वो मिड बिटवीन आना चाहिए, मतलब उनके बीच में आना चाहिए। मतलब जैसे एंगल A है तो BAD लिखेंगे। सिमिलरली एंगल A के बाद एंगल B, एंगल C, एंगल D। वर्टिसेज तो ABCD ये हैं वर्टिसेज। तो इफ़ वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेज देन वी गेट ए डायगोनल। तो देखिए मतलब एक का अपोजिट है C, B का अपोजिट है D। जब अपोजिट वर्टिसेज को ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे तो आपको डायगोनल मिलेगा। हेयर AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेज और 2 डायगोनल मिलेंगे। डायगोनल के लिए मिनिमम 4 साइड होना जरूरी है। डायगोनल के लिए मिनिमम 4 साइड होना जरूरी है। ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 8.2, ये तो था टॉपिक नंबर 8.1, ये है 8.2 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितने डिग्री होगा, ये भी 1 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कोई सा भी एक डायगोनल ऐड ज्वाइन कीजिए, या तो AC, तो मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले ज्वाइन AC। तो AC को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया, इसको मैंने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नेम दे दिया।
तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल की चर्चा करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तो 2 प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 180। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड कीजिए। तो 2 प्लस 4 प्लस बी, 1 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब देखिए 1 प्लस 2, तो 1 और 2 को एक साथ लिखिए, 3 4 को एक साथ लिखिए, बी अलग और डी अलग। तो 1 प्लस 2 को एंगल है, 3 प्लस 4 को एंगल सी, मतलब 1 प्लस 2 को ए, 3 प्लस 4 को सी, डी तो डी है ही। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको 1 2 3 4 5 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपको अगर एक बार कंप्लीटली समझ में आ गया तो यही 9th क्लास में भी है और यही है 10th क्लास में भी, तो दोनों आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देने से ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें ध्यान देना, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in figure first, namely AB and CD are parallel, you know that it is called a trapezium। तो ये जो था ट्रेपेजियम था। ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम में आप ध्यान देखें, ABCD के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल नहीं है। तो अपोजिट साइड्स का 1 पेयर पैरेलल होगा यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स के देखो, वैसे 2 ये, तो 2 अपोजिट साइड्स का जो आपको पेयर मिलेगा उसमें से 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज पैरेलल मिलेगा। तो 2 में से 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यदि पैरेलल हो तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए यहाँ देखिए PQ इसके पैरेलल है, PS इसके पैरेलल है, यहाँ भी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यहाँ भी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यहाँ भी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो ये जो 4 क्वाड्रिलेटरल है जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे, मैक्सिममली यही काम आएंगे। तो ये इसमें भी अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर, इसमें भी 2 पेयर, इसमें भी 2 पेयर, इसमें भी 2 पेयर, ये पैरेलल हैं। तो इनका नेम क्या है देखिए, सच क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेललोग्राम्स। तो देखिए यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर आर पैरेलल, देन दे आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। लेकिन पैरेललोग्राम ये इनमें, ये देखिए वैसे ये 4 टाइप्स हैं, ये डिफरेंट हैं, लेकिन नेम 1 क्यों दे रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि इनमें अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर इज ऑलवेज आर पैरेलल। तो देखिए अब डिफरेंस मैं पैदा कर रहा हूँ। थर्ड, इन पैरेललोग्राम MNRS इन फिगर थर्ड, हेयर एंगल M इज राइट एंगल, सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक नई बात क्या है, देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो PS है, ये जो PS है इसकी अब तक तो स्ट्रेट नहीं है, अब मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। स्ट्रेट का मतलब है मैंने इसको इतना खींच लिया बिल्कुल P के सामने तक, इसको सीधा कर दिया, इसको भी सीधा कर दिया। सीधा करते ही ये एंगल राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। कहने मात्र का मतलब है कि यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर पैरेलल हो और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो सारे 90 हो जाएंगे। तो ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर पैरेलल भी होंगे और एवरी एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो डेफिनेशन फिर सुन लें, एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैव अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर आर पैरेलल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हो गया, इसमें क्या बताया था, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं।
अच्छा, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन और भी है, इफ़ एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ टू पेयर, अपोजिट साइड्स ऑफ टू पेयर्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। तो ये भी अच्छा, अब ये भी हो गया। अब ये देखिए, इसमें भी क्या होता है, DEFG sides parallel side, the parallelogram DEFG in figure 4 has all sides equal, it is called rhombus। rhombus क्या है, इसमें देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसमें और इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इसमें क्या था, देखिए यहाँ अपोजिट साइड है, इक्वल है, मतलब यहाँ PQ SR के इक्वल है और QR PS के इक्वल है। तो यहाँ अंतर क्या है, यदि PQ और PS इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस में ये जो फोर साइड है, मतलब ये और ये सब इक्वल है। इसमें क्या था कि ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, इसमें भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो कहने मात्र का मतलब, कोई आपसे पूछे कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाएगा, तो कब बनेगा, जब PQ PS के इक्वल हो जाएगा। PQ PS के इक्वल हो जाएगा तो ये रोम्बस बन जाएगा। तो या यूँ कह दो, इफ़ इन एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड ए रोम्बस। लेकिन रोम्बस में एक बात और याद रखना कि रोम्बस में यदि कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए, इसमें भी फोर साइड्स आर इक्वल हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। द पैरेललोग्राम ABCD इन फिगर 5 हैज एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो इसका एंगल 90 डिग्री हो जाए कोई भी तो रेक्टेंगल बन जाएगा, इसका कोई भी एंगल यदि 90 डिग्री हो जाए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। अच्छा, तो फर्स्ट फोर्थ कैसे बना, फर्स्ट फोर्थ कैसे बना कि PQ PS के इक्वल हो जाए और P 90 डिग्री हो जाए तो पैरेललोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला, एंगल 90 डिग्री हो जाए और ऑल साइड इक्वल हो जाए, मतलब पैरेललोग्राम की ऑल साइड इक्वल हो जाए और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बन जाएगा, पैरेललोग्राम कब रोम्बस बन जाएगा, पैरेललोग्राम कब स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना पता चलने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर सकोगे। तो इससे इसमें क्या फ़र्क बताया था कि यदि P 90 डिग्री हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, यदि फोर साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस बन जाएगा, और यदि फोर साइड इक्वल तो हो जाए, एवरी ये एंगल A यानी एंगल P 90 डिग्री हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद लास्ट है, तो लास्ट में देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ फिगर 6 AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB। तो दैट इज टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। ये देखो, ये क्या होता है, जब टू साइड में, ये देखो, एक ये साइड एक ये साइड, इनमें ये पॉइंट कॉमन है, तो इसका एडजेसेंट पॉइंट ये भी है और ये भी है, तो ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, एडजेसेंट साइड में एक पॉइंट कॉमन होता है। तो एडजेसेंट साइड में जैसे देखिए, ये और ये, इनमें D कॉमन है तो ये एडजेसेंट साइड है, ये और ये, अब देखो ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो इसमें क्या है, एडजेसेंट साइड आर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, देन इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, इट इज कॉल्ड ए काइट, इट इज कॉल्ड ए काइट। तो ये काइट का मतलब होता है हिंदी में पतंग, तो ये पतंग कहलाएगी। एडजेसेंट साइड्स के टू पेयर यदि इक्वल हो जाए तो वो काइट कहलाएगी। तो वैसे ये कहीं भी यूज नहीं आएगी अपने किसी भी क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में 1 2 3 4 मैक्सिमम 95% यही काम आएंगे। तो अब देखिए, नोट दैट ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम। तो मैंने ये बताया था कि ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। कोई पूछे क्यों है भाई पैरेललोग्राम, क्योंकि आप एक ही जवाब दोगे, क्योंकि इनमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर
रेक्टेंगल भी है और रम्बस भी है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें यूज होती है और इसकी सभी प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होती है। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर। तो इसमें वन पेयर, वैसे तो टू पेयर है, लेकिन जो इसमें यूज होता है वो इसमें यूज हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो वो ये है, मतलब पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम का रूल पैरेललोग्राम में फॉलो होता है। ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स पैरेलल थोड़ी है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है। ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। अच्छा, ये देखो इन दोनों में फर्क है। पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम की जो मैंने बताया था फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन ट्रेपीजियम में पैरेललोग्राम यूज नहीं होता, क्योंकि ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स पैरेलल थोड़ी है। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स के टू पेयर पैरेलल नहीं है, इसलिए ए ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम एज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इन ए ट्रेपीजियम एंड वी रिक्वायर बोथ पेयर्स टू बी पैरेलल इन ए पैरेललोग्राम। मतलब ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम कोई पूछे कब बन जाएगा, तो जब बनेगा जब ट्रेपीजियम की अपोजिट साइड्स ऑफ टू पेयर पैरेलल हो जाएं, जो वैसे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इसलिए पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम है, लेकिन ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ए रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। क्यों? अरे भाई, रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है, भाई स्क्वायर में तो क्या है, स्क्वायर में तो फोर साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इनमें फोर साइड इक्वल थोड़ी होती है। और रोम्बस में फोर साइड इक्वल होती है, एवरी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेक्टेंगल में अब फोर साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए स्क्वायर नहीं है। और रोम्बस में ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं होते, इसलिए स्क्वायर नहीं है। तो रोम्बस में अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इस पेज का 8.1 का हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में, दीपक शर्मा के साथ। आज हम CBSE 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 8.1 में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम की अब हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या बताएंगे। सबसे पहले हम तो जितने भी थ्योरम हैं 8.1 में, जितने भी थ्योरम है सभी की हम बारी बारी से आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए ये अपने को गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC डायगोनल है, ये टू ट्रायंगल हमें कौन सा मिला, ABC ADC। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और डायगोनल इसे टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो देखिए लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। पैरेललोग्राम को लंबा लिखना पड़ेगा, इसकी बजाय शॉर्ट रूप से आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC बी ए डायगोनल। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू ट्रायंगल्स। उनका नेम क्या है, ट्रायंगल ABC एंड CDA, ABCCDA। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो देखिए कैसे कैसे हम प्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें पैरेललोग्राम में होता क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स के टू पेयर पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल में आपको पहले भी बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जेड का साइन बनता है। तो देखिए ये भी जेड का साइन बन रहा है और ये भी जेड का साइन बन रहा है। तो इसमें तो 1=2 है, 3=4 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। आप इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नाम दे सकते हैं। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ACCA के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। रूल क्या लगेगा, देखिए ये टू एंगल और ये साइड, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का यूज कीजिए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मतलब इसमें कठिन बात नहीं थी। जो कॉन्ग्रुएंसी के जो 4 रूल हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने
कर दिए इसमें। तो नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 8.2। तो 8.2 क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और भी इजी है, कैसे, सेम फिगर है तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है हमको कि अपोजिट साइड्स ए बी डी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, अपनी कंस्ट्रक्शन का मतलब हिंदी में होता है रचना, मीन्स जो हमने हमारी तरफ से एक अतिरिक्त काम किया है इस पैरेललोग्राम में। तो वो क्या किया है, हमने ए से सी को ज्वाइन किया। तो अब मैं प्रूव क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम थ्योरम 8.1 ये हमको बिल्कुल ऐसे के ऐसे, ये 1 इज टू 2, 3 इज टू 4 और ए सी इज टू सी ए। मतलब ये काम बिल्कुल ऐसा का ऐसा यहाँ से और यहाँ तक हमको करना है। ये काम यहाँ भी करना है। यहाँ करने के बाद क्या किया, ए एस ए का यूज किया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सी पी सी टी का यूज, जैसे मैंने आपको 7th चैप्टर में बताया था, जब सी पी सी टी का यूज करोगे तो देखिए रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल कीजिए तो ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा और ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो करना क्या है, इसी थ्योरम से कई और थ्योरम भी इजीली सोल्व हो सकेंगी। तो अब ये आपको कई जगह फॉर्मूले के रूप में भी आपको याद रखनी है, मैं ये यूज लूँगा, तब हम वहाँ आपसे ज़रूर कंसल्ट करेंगे कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब तक क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अब क्या पढ़ रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये बात थी नंबर 2। ये कम यूज आएगी, ये बहुत बार यूज आएगी। थ्योरम 8.3 नेक्स्ट थ्योरम में देखिए, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। तो इसका जस्ट कन्वर्स है, मतलब इसको अगर उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा, क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मतलब अब ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है। चलो गिवन नहीं, मैंने यहाँ नहीं लिखा बिल्कुल, वैसे हर क्वेश्चन को थ्योरम वाले को इस तरह लिखना चाहिए, गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। तो इसमें गिवन में क्या आएगा, गिवन में जो टू प्रूव में है वो गिवन में आएगा और जो गिवन में है वो टू प्रूव में आएगा। मतलब ये दोनों इसमें चेंज कर दीजिए तो ये इसके लिए आ जाएगा। तो ज्वाइन तो इसी हो ही जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। तो देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो गिवन है, ए बी इज टू डी सी, ए डी इज टू बी सी, ये तो गिवन है। और ए सी लाइन कॉमन आ गई। अब क्या नियम क्या लगा, ये साइड और ये साइड, तो साइड 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 रूल से ये टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी से रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट्स में देखिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे, जब इसको पुट कीजिए, इसको इस पर पुट करोगे, इसको इस पर पुट करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या क्या इक्वल हुआ, एंगल 1 इज टू एंगल 2 और एंगल 3 इज टू एंगल 4, सीपीसीटी। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड आर इक्वल। तो ये मैंने आपको 6th चैप्टर में बताया था कि अल्टरनेट टू लाइन्स को, मैं याद दिला दूं, टू लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कनेक्ट इस प्रकार करे कि ये एंगल इक्वल हो। तो देखिए जेड का साइन बन रहा है कि अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाए तो बोथ लाइन्स पैरेलल कहलाएंगी। दिस मीन्स, अच्छा 1 इज टू 2, देखिए 1 और 2 में कौन कौन सी लाइन काम आ रही है, ए बी और डी सी। तो 1 और 2 में तो ए बी और डी सी काम आ रही है। 3 और 4 में 3 और 4 इन टू लाइन से बन रहे हैं। तो एंगल 1 इज टू एंगल 2 से ये लाइन आ जाएगी, मतलब ए बी पैरेलल डी सी के आ जाएगा, और 3 इज टू 4 में ए डी पैरेलल बी सी आ जाएगा। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही, अच्छा आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे है, तो आप एक ही काम करना, अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा देना, अपोजिट साइड्स पैरेलल दिखा देना। तो यहाँ हमने अपोजिट साइड्स के 2 पेयर पैरेलल दिखा दिए। 2 पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते ही हम लिख देंगे सो ए पी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या किया, सबसे पहले एस 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 से कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करते ही 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए। 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे। और अब 2 अपोजिट साइड्स का पेयर अगर पैरेलल हो जाए
तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो 8.2 का कन्वर्स 8.3 है। अब देखिए 8.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करो। तो इसमें करना क्या है, यही थ्योरम, मतलब यही फिगर से यही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। जैसे यहाँ कॉन्ग्रुएंट किए थे ना, यहाँ कॉन्ग्रुएंट किए थे, और सीपीसीटी में तो ये अपोजिट साइड्स ले ली। अब सीपीसीटी में बी इक्वल टू डी ले लेना। एंड इन 8.1 थ्योरम 8.1 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीजिए एएसए रूल से सेम, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दिखा दीजिए सीपीसीटी से। तो सीपीसीटी से दिखाने के बाद एक तो प्रूव करके दिखा देना, जो रिमेनिंग बच गया दूसरा उसे आप सिमिलरली करके लिख देना। भाई जैसे इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो बी इक्वल टू डी आ जाएगा। और अगर मान लो इसको अगर ज्वाइन करूँ, इसको ज्वाइन करके फिर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूँ तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। मतलब कभी भी अगर 2 टाइम्स कॉन्ग्रुएंट करना हो तो 1 ही टाइम कॉन्ग्रुएंट करके दूसरे को सेकंड को सिमिलरली कर देना, सेकंड पार्ट को सिमिलरली करके दिखाएंगे। तो एक प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट को सिमिलरली करके दिखा देंगे और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये नंबर 1, ये अब तक क्या बताया हमने, नंबर 1 अपोजिट साइड्स के 2 पेयर पैरेलल होते हैं। फिर क्या बताया, अपोजिट साइड्स के 2 पेयर इक्वल होते हैं। अब क्या बता रहे हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 8.4 का कन्वर्स है 8.5। कैसे है देखिए, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये अपोजिट एंगल्स ए सी के इक्वल और बी डी के इक्वल हो जाए तो ये 100% पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे होगा देखिए, ये गिवन क्या है, ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू डी। टू प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए ये गिवन है, बट हम जानते हैं इन पैरेललोग्राम सम ऑफ फोर एंगल्स लास्ट पेज में बताया था मैंने आपको 360 होता है। अब एक काम कीजिए, सी को ए से रिप्लेस कीजिए, डी को बी से रिप्लेस कीजिए। तो क्या फ़ायदा हुआ, एंगल ए में एंगल ए ऐड किया 2 एंगल ए, एंगल बी में एंगल बी ऐड किया 2 एंगल बी। 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को डिवाइड कीजिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180। ध्यान देना, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 हो जाए, तो ये एंगल और ये एंगल इनका सम 180 हो गया। तो ये किन 2 लाइन के बिटवीन बने हुए हैं, किन 2 लाइन के बिटवीन बने हुए हैं। तो इन 2 लाइन के बिटवीन बने हुए हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या हुआ, ए डी पैरेलल बी सी, मतलब जैसे ही इन 2 एंगल का सम 180 हुआ तो ए डी बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो अगेन ए प्लस बी इक्वल टू 180 है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 है वो ऊपर से, लेकिन ए को सी से रिप्लेस कीजिए, ए को सी से रिप्लेस कीजिए तो b प्लस सी इक्वल टू 180 आ गया। तो b प्लस सी देखना, अब ये b और c ये 180 हो गया। तो b और c किन 2 लाइनों से बने हुए हैं, एक ये और एक ये। तो यहाँ ए बी डी सी के पैरेलल हो गई, यहाँ ए बी डी सी के पैरेलल। पहले क्या था, पहले ये इसके पैरेलल आई थी, अब ये इसके पैरेलल आ गई। तो ये इसके पैरेलल आती क्या हुआ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर, यहाँ लिख सकते हो आप अपोजिट साइड्स ऑफ 2 पेयर्स आर पैरेलल, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये भी, मतलब आप केवल ये याद रखना, कन्वर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आया थ्योरम में, बाकी ये बिल्कुल इजी है। जैसे 8.2 8.4 इजी है, 8.3 8.5 बढ़िया है, 8.6 भी देखिए इसी तरह। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये डायगोनल है, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब कि ये इस पॉइंट पर ए सी का मिड पॉइंट है, ये ओ मीन्स ए हो ओ सी के इक्वल होना चाहिए और बी हो ओ डी के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि ए 1 2 3 4 ये 4 साइड इन 2 ट्रायंगल में आ रही है। तो या तो इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो या इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, कोई से 2 ट्रायंगल जो अपोजिट है उनको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे करना देखिए, 1 इक्वल्स टू 2 3 इक्वल्स टू 4, ये तो दिख ही रहा है 1 इक्वल्स टू 2 3 इक्वल्स टू 4, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए।
और ए बी इज इक्वल टू डी सी हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, जो हमने अभी आपको यहाँ बताया था। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ लिखा भी है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या रूल लगा देखिए, ये साइड, ये एंगल है और ये भी एंगल है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का यूज लीजिए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी से फ़ायदा उठाइए। सीपीसीटी से क्या फ़ायदा उठाएंगे? AO OC के इक्वल हो जाएगा, BO OD के इक्वल हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स वो भी इजी है। इसमें तो हमें क्या था गिवन कि केवल वो बाइसेक्ट करते हैं ये प्रूव करना था, हमें केवल डायगोनल गिवन थे। और इसमें क्या है, हमें डायगोनल गिवन है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या किया मैंने, इन टू ट्रायंगल की फिर बात कर रहा हूँ मैं। अब गिवन क्या है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो टू साइड्स तो गिवन है और एक इनके बिटवीन एंगल देखिए, ये देखिए एक्स का साइन बन रहा है। और एक्स के साइन में मैंने आपको पहले बताया था 6th चैप्टर में कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जो एक्स के साइन में बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये टू साइड इक्वल है, ये गिवन है। और AOB इक्वल टू COD, AOB इक्वल टू COD ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या क्या रूल लगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल, ये एंगल है बीच का, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी से फायदा उठाया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया मैंने, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो लिख दिया, लेकिन ये तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है। तो ये मैंने क्या लिखा, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। सो ये और ये किन टू साइड से बने हैं? ये बने हैं AB और DC से, और ये AC है ट्रांसवर्सल लाइन, दिस मीन्स AB DC के पैरेलल हो गई, AB DC के पैरेलल हो गई। और अब बिल्कुल इसी की तरह करेंगे सिमिलरली, जैसे यहाँ किया था। सिमिलरली भाई पहले ये इसके पैरेलल हो गई, अब ये इसके पैरेलल आ जाएगी, AD पैरेलल BC। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्यों हुआ पैरेललोग्राम? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ टू पेयर्स आर पैरेलल, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट्स 8.1 से 8.7 थ्योरम इस पेज में कंप्लीट हुई। हमारा एक बार फिर बेहतर ये प्रयास रहेगा कि हम आपको हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताएं जो किसी भी क्वेश्चन में काम आ रही है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाना न भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।